हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो अब हम पढ़ेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स किसके, हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर से किस तरीके से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, यानी किस तरीके से चीजें टूटती है। इस वीडियो में आप लोग पिछली वीडियो से कनेक्ट करिएगा, जैसे ग्राउंड वाटर से चीजें किस तरीके से बन रही थी। हम लोगों ने पुट होल्स पढ़े थे, प्लंज पूल्स पढ़े थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इन चीजों को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो जो है इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं। एक तो पूल्स के बारे में दिया गया है, एक होल्स के बारे में दिया हुआ है, सैलो होल्स और सिंक होल्स हम जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद लेपीज और लाइमस्टोन्स के बारे में दिया गया है, पेवमेंट्स हम जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि उसके चलते हुए और भी काफी सारी यहाँ पे चीजें बनेंगी, तो इसलिए पॉइंट वाइज मैंने हर एक चीज को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अब करना है क्या है कि इस वीडियो में आपको चीजों को ना कनेक्ट करते हुए चलना है। मतलब इसी से ये बनेगा, इसी से ये, फिर ये और फिर ये, ऐसी मतलब एक सीरीज चलती हुई चली जाएगी। ठीक है ना, तो आप बस कनेक्ट करते जाइए, चीजें समझते चले जाएंगे। इसलिए मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, पिछली वीडियो से इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलिएगा। जो रनिंग वाटर से हम लोगों ने देखा था ना, जैसे कैसे वैलीज बनती है हमारी, ठीक है, हम लोगों ने रील्स पे गलीज वैली, तो उससे थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो इजीली इस चीजों को समझ सकेंगे आप। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इरोजनल लैंडफॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं, तो पहला आता है हमारा पूल्स। अब ये प्लंज पूल वाला पूल नहीं है, फिगर आप देख रहे हैं इसमें कैसे हैं। तो अब याद कीजिए, ये लैंडफॉर्म है हमारा ऊपर, इसके ऊपर ये जिस तरीके का डिप्रेशन बन जाता है, स्मॉल टू मीडियम साइज राउंड टू सब राउंडेड शैलो डिप्रेशन कॉल्ड स्वेलो होल्स ऑन लाइमस्टोन सरफेस। तो ये शैलो होल्स बनेंगे। तो पहले पूल्स बनता है छोटा वाला, ठीक है, तो उसको हम शैलो होल्स भी कहेंगे। तो अब ये इस तरीके का डिप्रेशन बन रहा है। अब आप कहोगे कि सर ये डिप्रेशन बन रहा है, ये तो लैंडफॉर्म के ऊपर बन रहा है, ग्राउंड वाटर का तो नहीं बन रहा है, कैसे काम करेगा। तो देखिए, इसको हम समझते हैं फिगर की वजह से। देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा लैंड है, बरसात हुई, पानी नीचे चला गया, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो पूरी सिचुएशन घटित होगी ना, ये होगी हमारी लाइमस्टोन वाले एरिया में। ठीक है, तो लाइमस्टोन वाला एरिया जो हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि लाइमस्टोन में सबसे ज्यादा चीजें होती है, तो लाइमस्टोन वाला एरिया क्या होता है कि जब इस तरीके से पानी जाता है तो जो यहाँ की सैंड होती है वो सोल्यूबल होती है, वो जल्दी पानी के साथ एडजस्ट हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है। तो क्या होता है कि यहाँ का जो लैंड होता है ना, वो ऐसे इस तरीके से बैठ जाता है। ठीक है, ठीक है, इससे हमारा डिप्रेशन बनता है, पूल बन के तैयार होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा सिंक होल। तो सिंक होल हमारा उसी का आगे इस तरीके से पूरा का पूरा नीचे की तरफ ऐसे बैठ जाता है, तो उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। तो हाफ से 30 मीटर गहराई तक रहता है और सोल्यूबल एक्शन होता है, मतलब वही सोल्यूबल यानी कि पानी के साथ सारा उसके सेडिमेंट्स मिल जाते हैं, और इस तरीके का सिंक होल हमें देखने को मिलता है। तो सिंक वर्ड से आप समझ रहे हो, सिंक जैसे कि नहाने का, वो बर्तन धोने का सिंक हम बोलते हैं ना, तो नॉर्मली तो उसी सिंक की तरह मतलब पूरा ऐसे गहरा गड्ढा बन जाता है ये। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा हमारा कोलैप्स सिंक। अब कोलैप्स सिंक यानी कि इसी से आगे चलते हैं। कोलैप्स सिंक होता है जब नीचे यहाँ पे मान लो कहीं केव्स है ऑलरेडी। अब केव्स क्या होती है, केव्स बनती कैसे, वो तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। उसका भी यही कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है, पानी जाएगा नीचे, कहीं रास्ता काटेगा और केव्स बना देता है। ठीक है ना, बाकी वो हम अगले में अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे कि केव्स होती क्या है। अभी के लिए इतना समझिए आप कि मान लीजिए कि जैसे इस वाले डायग्राम को ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं नीचे ऐसे केव्स है इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये इसको ऐसे ले लेते हैं, ये पूरा का हमारा ऐसे है। ठीक है, अब जब ये नीचे ढह गया, अब यहाँ नीचे केव्स है, यहाँ पे तो पूरा खाली है, तो ये पूरे ढहने की वजह से इस तरीके से कोलैप्स कर जाती है लैंड। ठीक है, यानी कि यहाँ जब नीचे भी खाली खाली था ऐसे पूरा, इसको थोड़ा और ठीक से बना देता हूँ। इस तरीके से मान लीजिए खाली है, ये पूरा नीचे खाली है, केव्स है ये नीचे। तो जब ये नीचे यहाँ पे बैठेगी जमीन, तो क्या है, नीचे ढह गई जमीन, तो वही हो रहा है ना, नीचे जमीन ढह जाती है, क्योंकि लाइमस्टोन जो होता है वो पानी के साथ केमिकल रिएक्शन कर जाता है, सॉल्यूबल होता है, इजीली वो ढक जाता है। जैसे लाइमस्टोन में आप चौक को देखो, चौक को मिलाओगे कैसे पानी में घुल जाती है वो। ठीक है ना, तो उसके सेडिमेंट्स मिल जाते हैं, तो इसलिए फिर इस तरीके से वो ढहती चली जाती है। तो केव्स के लिए इसको हम बोलते हैं कोलैप्स सिंक्स। तो इस तरीके से कोलैप्स सिंक्स बनते हैं हमारे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इसको दोबारा से आपको इतना समझा देता हूँ ताकि चीजें कंफ्यूजन ना हो। एक बार दोबारा से समझिए। देखिए, पानी आया, लाइमस्टोन वाले लैंड पे पानी आया, इस तरीके से डिप्रेशन बना दिया। ठीक है, डिप्रेशन क्यों बना, क्योंकि वहां का जो लाइमस्टोन है वो सोल्यूबल है, पानी के साथ घुल गया तो वो लैंड बैठ गई। उसके चलते हुए श्रिंक होल्स होते हैं और ज्यादा बैठ जाता है, और इस तरीके से फिर नीचे जब केव्स वगैरह होती हैं तो जिसके चलते हुए कोलैप्स हो जाती है वहां की लैंड, और पूरा का पूरा वहां पे इस तरीके से कोलैप्स देखने को मिलता है। जिसको और एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो हमारा कोलैप्सिंग होता है ना, इसको हम डोलाइन भी बोलते हैं।
ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट डाउन कर लेना। डोलाइन यानी कि कोलैप्सिंग को हम डोलाइन कहते हैं। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा वैली सिंक्स और युवालास। इसको हम युवालास बोलते हैं या फिर वैली सिंक भी कहते हैं। अब वैली सिंक क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है। याद करो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने जब प्लंज पूल्स के बारे में पढ़ा था या पुट होल्स के बारे में पढ़ा था, जब पुट होल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो क्या होता है, मतलब टकराते नहीं सॉरी, कनेक्ट हो जाते हैं तो वो वैली बना देते हैं। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जो सिंक होल्स होते हैं ना और जो डूलाइंस होते हैं, यानी कि सिंक होल्स ये हो गए और कोलैप्सिंग्स जो होते हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं इस तरीके से और मिलके ऐसे वैली बना देते हैं। ये हमारे छोटे छोटे हो गए होल्स, जब आपस में कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ इस तरीके से तो ये क्या करेंगे, ये वैली बना देंगे। तो वही होता है, तो इस तरीके की वैलीज बन जाएंगी। तो वैली हम लोगों ने लास्ट उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया था ना कि कैसे, जब इस तरीके से मान लीजिएगा, पता है डॉमन डायग्राम में ये हमारे मान लो सिंक है कहीं इस तरीके से, मल्टीपल सिंक्स हैं, ठीक है, कैसे भी शेप में है। फिर अचानक से ये यहाँ की भी मिट्टी ढह गई और इस तरीके से ये बड़ा हो गया तो ये वैली बना देगा ना। फिर ये भी हट गया, यहाँ से भी हट गया, पूरा एक साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा एक वैली बना देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैलियां देखने को मिलती हैं किसमें, लाइमस्टोन एरिया में। तो इसको हम वैली सिंक्स या उवालास भी बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट में लैपीज और लाइमस्टोन पेवमेंट्स। अब लैपीज और लाइमस्टोन क्या होते हैं, देखिए सिंपल, अगर आप फिगर में देखोगे ना इस तरीके से, इसको हम लैपीज बोलते हैं। लैपीज क्या होता है, सरफेस ऑफ लाइमस्टोन इज ईटन अवे बाय पिट्स एंड ट्रेंचेस। तो ट्रेंचेस हम लोगों ने पढ़ा था जब हमारे वो होते हैं हमारा जो क्या कहते हैं समुद्र के इलाका होता है, तो वहां पे ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं इस तरीके से। ऐसे ट्रेंचेस होते हैं ना, गड्ढे होते हैं लंबे लंबे गहरे गहरे। तो ट्रेंचेस या नीचे के जो गड्ढे होते हैं लाइमस्टोन एरिया में ही, जो नीचे की चीजों को खाने लगते हैं, नीचे खींचने लगते हैं, तो उसके चलते हुए इस तरीके के लैपीज देखने को मिलते हैं। इस तरीके से मल्टीपल लैंडफॉर्म बनने को दिखता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इरोजन होता है। और फिर उसके बाद ही अगला आता है लाइमस्टोन पेवमेंट। जब ये सरफेस वापस घूम के इरोजन लैंडफॉर्म डिपोजिशन होता है, उसके चलते हुए फिर ये लैंडफॉर्म कुछ इस तरीके का हो जाता है, इससे ऐसे बन जाता है, तो फिर हम उसको लाइमस्टोन पेवमेंट्स कहते हैं। बस ये इसमें दिया हुआ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर अच्छे से आप लोगों को बताया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो यही था एक सीक्वेंस जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहां पर हो रही है, ये सारी लाइमस्टोन वाले इलाके पे हो रही है, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको एक बताया कि लाइमस्टोन में कैसे किस तरीके से ग्राउंड वाटर एंटर होता है और किस तरीके से पहले डिप्रेशन बनता है, फिर पूल्स बनते हैं, फिर सिंक होल्स बनते हैं, फिर केव से शैलो होल्स बनते हैं और किस तरीके से आगे चीजें ऐसे बदलती हुई वैली बनती है और पूरा का पूरा लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर चेंज ही हो जाता है एक तरह से। तो ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक अच्छे से। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे थोड़ा केव्स के बारे में और बेहतर तरीके से उसको समझेंगे, उसके लैंडफॉर्म्स को। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।